जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एवरेज के हम लोग जो है एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक पर एक क्लास मैंने ले लिया है। जो इसके पहले वाला क्लास मैंने आपको लिया है वो इसी टॉपिक पे आधारित चीजें थी, ठीक है। तो कल मैं जो बताया था वो टॉपिक में जो भी चीजें बताई मैंने उन सब चीजों पर आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि कल क्लास आप जरूर देखे होंगे। अगर कल क्लास आप नहीं देखेंगे तब इसमें थोड़ा समस्या होगी, क्योंकि मैंने कल आधा घंटा में केवल मैंने थ्योरी बताई है, चीजें कैसे कैसे होंगी, ठीक है। फिर मैं समय बचाने के लिए मैं एक बार फिर वापस लिखा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और आज हम तो प्रश्न करेंगे इस पर, है ना। और प्रश्न इन्हीं के माध्यम से हल होगा। कुछ जवाब हम इनके माध्यम से बिना पेन उठाए ऑप्शन को दे करके हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल में गर्मी तो पड़ी नहीं भाई, इसमें कहने की जरूरत नहीं है आपको। टेम्परेचर तो थोड़ा बढ़ ही रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट एक बार समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग प्रश्न चलेंगे। तो देखते पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति ठीक औसत के बराबर आय वाला समूह में शामिल हो या समूह से बाहर चला जाए तो औसत अपरिवर्तित रहता है, औसत बदलता नहीं है। जैसे मैंने कल की क्लास में मैंने समझाया था, इस चीज को कैसे समझना आपको, ठीक है। एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए 20 लोग हैं एक घर में, 20 लोग हैं एक घर में, उनकी औसत आय मान लीजिएगा 1 लाख रुपया है। 20 लोग हैं किसी घर में, उनकी औसत आय 1 लाख रुपया है। उसमें से क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति गुस्सा होकर के चला जाता है, क्योंकि यही वर्तमान समय चल रहा है। एक व्यक्ति गुस्सा होकर चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जाता है वो कितना लाख रुपया कमाता है, 1 लाख रुपया कमाता है। तो अब मैं पूछूंगा जो 19 लोग बचे हैं उनकी औसत आय कितना होगी, तो उनकी औसत आय कितना होगी, कितना रहेगी, उतना ही रहेगी, मतलब 1 लाख रहेगी, वो बदलने वाला नहीं है। या कोई दूसरा व्यक्ति उस परिवार में शामिल होता है, 20 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाने वाला उसमें शामिल हो गया, तब मैं पूछूंगा अब उनकी औसत आय कितना होगी, तभी औसत आय कितना होगी, 1 लाख ही होगी। कहने का मतलब औसत के बराबर आय वाला कोई व्यक्ति शामिल हो जाए किसी समूह में या उस समूह से बाहर चला जाए, जितनी औसत आय है उतना कमाने वाला चला जाए चाहे आ जाए, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब औसत अपरिवर्तित रहता है, औसत जितना रहेगा उतना ही रहेगा। क्या इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया? मैम आप लोगों को समझा कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं पूरा प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, ये पॉइंट समझिए पहले। यदि कोई व्यक्ति औसत आय से कम आय वाला समूह शामिल हो गया, सुनिए, यदि कोई व्यक्ति औसत आय से कम आय वाला समूह से बाहर चला जाता है तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जैसे माने औसत 1 लाख रुपया था 20 लोगों का, उसमें एक व्यक्ति चला जाता है, मानते जो चला जाए वो 50,000 कमाता है, जो व्यक्ति चला गया वो 50,000 रुपए कमाता था। इसका मतलब 50,000 हम लोग 19 में से कट के 50, उसमें 50,000 ऐड होता था तो 50,000 बचा नहीं, मैं वो 50,000 चला गया तो 50,000 गया ना, 50,000 बचा नहीं बचा, तो इससे औसत आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। औसत आय क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कम कमाने वाला बाहर गया तो और इनकी जो लोग शेष रहेंगे उनकी औसत आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी मैं बताऊंगा अभी। यदि कोई व्यक्ति औसत आय से अधिक कमाने वाला समूह से बाहर चला जाए, ठीक, तब क्या होगा, तब औसत आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब मान लीजिएगा 20 लोग थे, उनकी औसत आय 1 लाख रुपया थी, कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपया कमाता है, वो घर छोड़ के चला जाता है। 1 लाख रुपया तो उनका एवरेज था, वो जो 50,000 एक्स्ट्रा वो लेके गया नहीं ले गया, तो 50,000 घटा होगा नहीं, 50,000 घटा होगा, तो उससे औसत आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मेरी बात सुना ना। आगे, यदि कोई व्यक्ति औसत आय से कम कमाने वाला समूह में शामिल हो जाए, मतलब तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 20 लोग थे, एवरेज आय 1 लाख रुपया थी, कोई व्यक्ति 80,000 रुपया कमाने वाला आ गया, तब औसत आय क्या हो जाएगी, कम कमाने वाला आया तो जाहिर सी बात कमी होगी। कम कमाने वाला आया तो 20,000, अब उसे जो 1 लाख बनाने के लिए उसे 20 लोगों में से थोड़ा थोड़ा काट के उसे 20,000 और देना पड़ेगा ताकि उसकी औसत आय 1 लाख रुपया हो, तो 20 का घाटा 20,000 का,
उसीलिए औसत आय का घट जाएगी। अब आगे चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति औसत आय से अधिक आय कमाने वाला समूह में शामिल हो जाता है तभी औसत आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, मेरी बात सुनिए। अगर अब फिर पांचों कंडीशन या पांचों पॉइंट फिर समझ लेते हैं। अगर औसत के बराबर आय वाला व्यक्ति जाए चाहे आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा औसत पर। यदि औसत से कम कमाने वाला चला गया तो कम कमाने वाला चला गया तो भैया फायदा हो गया, फायदा हो गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा कमाने वाला चला जाएगा तब ज्यादा कमाने वाला चला जाएगा तब औसत आय क्या हो जाएगी, बढ़े घटेगी, घट जाएगी। ज्यादा कमाने वाला गया तो लेके ज्यादा जाएगा ना, घटा होगा। दूसरी बात, अगर कम कमाने वाला शामिल हो जाए तब भी हमें क्या होगा, घाटा। अगर ज्यादा कमाने वाला शामिल होगा तब तो फायदा होगा, मतलब औसत आय बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद हम लोग कल का जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर। ठीक है, एक बार इन पॉइंटों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा काम देगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट में आपको बता देना चाहूंगा कि यदि मान लीजिएगा कि मैंने बताया कि जो 20 लोग थे उनकी एवरेज आय 1 लाख रुपया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, हर एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, 1 लाख रुपया कमा रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट चलेगा, पहले होमवर्क पढ़ लेते हैं हम लोग। चले भाई, चलिए। ठीक है, तो होमवर्क का प्रश्न आपको इसमें दिख रहा है भाई। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय, ठीक है, कितना रुपया आपका, 15,130 रुपया थी। मतलब कि 4 कमाने वाले सदस्य हैं, उन सभी की उस परिवार की औसत मासिक आय है वो कितना 15,130 थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया तथा वह घर से क्या हो गई, विदा हो गई। अब एक पुत्री का विवाह हुआ, वो पुत्री चली गई, कितने लोग बचे, 3 लोग बचे, चलेगा। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी। देखिए, इसका मतलब वो पुत्री गई, औसत आय कम हो गया, कहीं न कहीं वो पुत्री गई है, वो औसत आय से ज्यादा कमा रही होगी, तब ना भैया कमी हुई। देखिएगा, चारों लोगों का जो औसत आय था वो कितना था भैया, 15,130 रुपया था। लेकिन जैसे ही वो पुत्री गई उसकी अब औसत आय कितना होगी, 14,660 रुपया। औसत आय में कमी हुई कि नहीं, वो महिला, वो पुत्री जो चली गई, इसका मतलब वो 15,000 से ज्यादा कमाती थी, तभी ना उसकी औसत आय कम हुई। अब ऑप्शन देखिए कि 15,000 से ज्यादा कोई है, अब ऑप्शन देख लीजिए, 15,000 से ज्यादा क्यों ले गई, ऑप्शन नंबर सी 16,540 है। बस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। ये फायदा हुआ आपको जो पॉइंट में लिखवा है कोई चीज समझने से। मान लीजिए अगर ज्यादा 15,000 से ऑप्शन देते तब दिक्कत होता, तब तो निकालना पड़ता, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 3 वही हो जाएगा। ज्यादा कमाने वाला जाएगा तभी तो कमी होगी। तो भैया 15,130 रुपये सभी लोग कमाते थे, वो महिला चली गई, अब एवरेज 14,000 हो गया, कमी हो गई। मतलब जो व्यक्ति है, जो महिला गई है, वो 15,130 से ज्यादा कमाती रहेगी। जब एवरेज से ज्यादा वाला जाता है तभी तो एवरेज में कमी होती है। मेरी बात समझ में आई इसमें? तो अब मैंने निकाल लेते हैं। अच्छा, कमी कितना कोई भैया, 0, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कमी हुई 470 रुपया। ये जो कमी या वृद्धि होगी एक पे होगा, एक व्यक्ति पे। एक मतलब वो पुत्री चली गई, कितने लोग बचे, एक पे कमी हुई कितने लोग की भैया, 470। एक व्यक्ति पे इतने कमी हुई तो कुल कितने व्यक्ति बचे हुए, 3 व्यक्ति है, कुल कितना कमी होगी, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 सुना 3 7 21 भैया, और 3 चौके 12 और 3 चौके 12 2 14, इतना वृद्धि होगा। तो अब पहले तो कमा भैया कितना भैया,
जब भी आएगा आंसर या उस पुत्री की जो आय होगी वो 15,130 से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी? इतना ज्यादा होगी। ठीक है, जोड़ देंगे लोग 1410 जोड़े, 0 आएगा, 3 1 4 आएगा भैया, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 6, 16,540 रुपया होगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? इसमें जो कमी या वृद्धि होगी वो एक पे होगी, सभी को गुणा करना पड़ निकाल करके। ठीक, तो इसका मतलब जो पुत्री गई है वो 15,130 रुपये ज्यादा कमाती थी, तभी एवरेज में कमी हुई है। कमी हुई एक व्यक्ति पे 470 रुपये कमी हुई है। कुल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, अब तीनों बचे हैं ना, तो 3 पे कमी कितनी हुई? 1470 रुपये कम, 1410 रुपये कमी हुई है। तो अब कमी मतलब इतना वो ज्यादा लेके गई है, 1410 जोड़ देंगे मतलब 16,540 रुपये कमाती थी वो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? समझ? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे चला जाए, चले हम लोग और आज के प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम लोग वो प्रयास करेंगे बिना पेन उठाए। ठीक भाई, करा कि 8 व्यक्तियों में से 65 किग्रा वजन वाले व्यक्ति को 65 किग्रा वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब 65 किग्रा व्यक्ति को निकाला जाता है, उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता है। ठीक, प्रतिस्थापित किया जाने पर उनका औसत 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। औसत बढ़ा, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो 65 किलो से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक ना, 65 किलो ज्यादा होगा। नए आदमी का वजन कितना होगा? तो भैया 8 लोगों का समूह है, उस 8 लोगों में एक 65 किग्रा के मतलब बंदे को प्रस्थापित किया जाता है, मतलब उसके जगह कोई दूसरे को लाया जाता है, उसको हटाया जाता है, उसके दूसरे को लाया जाता है। इसके लाने से एवरेज 1.5 किलो बढ़ जाती है। 1.5 किलो बढ़ा मतलब एक व्यक्ति पे 1.5, मैंने बताया जो बढ़ेगा जो घटेगा वो एक व्यक्ति पे होगा। तो एक व्यक्ति पे 1.5 किलो बढ़ा, तो व्यक्ति है कितने टोटल? 8 व्यक्ति हैं, तो ये 1.5 मतलब 15 मान चलिए। 1.5 मतलब अभी मैं लिखूंगा, मैं पहले 15 × 120 मतलब 12, एक अंक पे हो जाएगा 12, तो 12 की वृद्धि हो जाएगी, तो 65 12 कितना जाएगा? 77। अब समझिएगा भैया, एवरेज तभी बढ़ता है 65 किलो का व्यक्ति गया, उसके लिए कोई दूसरा आया, इसका मतलब एवरेज बढ़ा है, तो जो भी व्यक्ति होगा 65 किलो से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, तो बढ़ा कितना भैया? 1.5। कितने पे? कितने व्यक्तियों पर? 8 व्यक्तियों पर। बस 65 प्लस 15 × 120, 10 अंक के बाद 1 अंक के बाद बस 12 बचे भैया। 65 12 कितना हो जाएगा? 77। अब बोलिए कोई समस्या, कोई दिक्कत हो जाए भैया? मैम आप लोग को कोई समस्या नहीं है? ठीक भैया, कोई दिक्कत जो बोलिएगा भैया। मैंने बताया कि जो बढ़ेगा घटेगा वो हमेशा एक व्यक्ति पे होगा। तो जब 1.5 किलो की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति पे 1.5 किलो बढ़ा, तो कुल व्यक्ति है कितने? 8 व्यक्ति। तो मतलब 8 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 जोड़ देंगे 65 में, तो 77। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक बेटा, चलिए फिर भाई, चलिए इसी प्रकार प्रश्न हम एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। माध्य मतलब औसत समझिए। 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 18 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, 5 नंबर में से एक नंबर क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाता है, तो उनका माध्य 16 हो जाता है। माध्य कितना हो गया? 16 हो गया। तो निकाली गई संख्या देखिए। अच्छा, 5 लोगों का या 5 नंबर का जो एवरेज दिया गया वो 18 दिया गया है, लेकिन एक बंदा चला गया। एक बंदा क्या हो गया? एक बंदा चला गया, उसके जाने से एवरेज में कमी हुई। जब कोई बंदा जाता है, उसके जाने से एवरेज में कमी हुई, इसका मतलब जो बंदा गया है वो एवरेज से क्या होगा? ज्यादा वाला गया होगा, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला गया होगा। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो 18 से ज्यादा आएगा। 18 एवरेज था, जो बंदा चला जाता है एवरेज हो कितना जाता है? 16। एवरेज में कितना कमी हुई? एवरेज में 1 की कमी हुई। कैसे भैया समझ नहीं आ रहा? एक कहां दिख रहा? 16 से 18 को 1 हुआ। एवरेज पहले 18 था, एक बंदा चला गया, एवरेज हो गया 16, तो कमी कितना के एवरेज में? एवरेज में 2 की कमी हुई।
तो मैंने क्या बताया, जो कमी या वृद्धि वो 1 पे होगी, तो कमी 2 की हुई। अब व्यक्ति बचे कितने हैं, कितने व्यक्ति बचे हैं, 4 व्यक्ति बचे हैं। 1 पे 2 की कमी, तो 4 पे कितने कमी होगी, 4 से गुणा कर दीजिए, 18 प्लस 4 गुणा के 8 की कमी होगी, 18 8 26। जो बंदा गया होगा वो 18 से ज्यादा रहा होगा, तभी तो भैया कमी होगी एवरेज में। अगर 18 से कम वाला जाता तो एवरेज में वृद्धि होती ना, तो सॉरी कमी 18 से कम हो जाता एवरेज में वृद्धि, यहाँ एवरेज में कमी हो रही है। इसका मतलब 18 से ज्यादा वाले गया होगा, 18 प्लस कितना ज्यादा गया, क्योंकि एक बंदे पे 2 की कमी हुई, बंदे बचे 4, तो 4 बंदों पे 8 की कमी होगी, 18 26, मतलब जो बंदा गया उसका कितना होगा, 26 रहा होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई नहीं, जो संख्या निकाली वो संख्या कितनी थी, 26। अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आप सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया, 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है। 10 जो डाटा लिया गया उनका औसत कितना दिया है, 21 है। फिर कह रहा है कि एक नया 11वां प्रेक्षण शामिल किए जाने पर नए औसत में 1 की कमी हो गई। कमी होने का मतलब समझ रहे आप, 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है, औसत कितना 21 है। जब 11वां उसमें कोई व्यक्ति शामिल होता है या 11वां प्रेक्षण शामिल होता है तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। इसका मतलब जो बंदा शामिल हुआ है वो औसत से ज्यादा वाला शामिल हुआ है कि औसत से कम वाला शामिल हुआ है, बोलिए। जो बंदा शामिल हुआ है वो औसत से कम वाला शामिल हुआ कि औसत ज्यादा वाला शामिल हुआ, क्योंकि जब हमारा औसत कम हो गया, इसका मतलब जो बंदा शामिल हुआ है वो कम कमाने वाला शामिल हुआ है। अब कितना, इसका एवरेज से कम रहा होगा, एवरेज है कितना 21 से कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, आया वो तो 1 की कमी होगी, उसके आने से कितने लोग हो गए, अब पहले 10 प्रेक्षण था और 11वां प्रेक्षण शामिल हुआ, कुल प्रेक्षण 11 हो गया। 1 पे कमी 1 की हो रही है, जो कमी 1 की हो रही है, तो मैंने बताया जो कमी या वृद्धि वो 1 पे होगी, 1 की कमी तो 1 पे हो रही है, लोग 11 लोग हैं, कुल कमी कितना हुई, 11 कमी 11 कमी हुई, 11 घटा देंगे हम लोग तो कितना होगा, इसका मतलब 10, 11 में से 21 में से 11 जाए कितना देगा 10। इसका मतलब जो नया प्रेक्षण शामिल हुआ है 11वां प्रेक्षण कितना था 10। मेरी बात समझ में आई या नहीं, अभी कंफर्म हुए आप कि नहीं, एकदम 100% तो बताइएगा मैम आप लोग। अभी कोई डाउट है कि एक प्रश्न अभी और मैं टाइप कर लूंगा, ठीक है, इसके बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। आप थोड़ा सा परिवर्तन करो, प्रश्न में हल्का सा परिवर्तन करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सलोनी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 51 है, ठीक। 4 विषयों में उसने कितना औसत पाया, औसत अंक पाया है 51 अंक पाया है। इसके बाद क्या करा भैया, 5वें विषय में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, 5वें विषय में उसे कितने 56 अंक प्राप्त हुए, ठीक, 56 अंक प्राप्त हुए। अब कह रहा है सभी 5 विषयों में उसका नया औसत क्या होगा। भैया जब 5वें विषय में 56 नंबर पाई है, एवरेज से ज्यादा पाई है, एवरेज जब इसको शामिल करेंगे हम लोग, ये 4 विषयों का औसत 51 है, 5वें विषय में 56 नंबर पा गई, तो 5वां विषय जब शामिल करेंगे इसमें तो एवरेज बढ़ेगा भी घटेगा, बताइए, एवरेज बढ़े घटेगा, बढ़े, क्योंकि 56 नंबर वो पाई, ज्यादा नंबर पाई है, तो जब ज्यादा नंबर वाला कोई चीज शामिल होता है तो एवरेज बढ़ता है। कितना बढ़ेगा बताइए, कितना नंबर ज्यादा आया है, कितना नंबर ज्यादा मिला, 51 नंबर तो एवरेज है और इसमें 56 नंबर पाई है, एक्स्ट्रा कितना मिला उसे, एक्स्ट्रा नंबर 5 नंबर मिला है। अब एक केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये 5 नंबर किसमें बटेगा, कितने लोग आ गए, 5 विषय होगा तो 5 से भाग भी करेंगे हम लोग, 51 प्लस 5 से कम 5 1 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, नहीं समझ आया। जब वो सुनिए, जब वो कहता कि एक उसके एवरेज में 1 की कमी हुई है तो जितने लोग हुए उसमें पूरा करते, या उसके एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है तो जितने लोग हैं उसमें पूरा करते। यहाँ पे एवरेज में नहीं वृद्धि हो रही है, नंबर ज्यादा नंबर वाला शामिल हो रहा है, तो 56 नंबर वाला शामिल जब हो जाएगा तो 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा हो,
51 तो इसमें शामिल हो जाएगा। 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा सबको मिलेगा, बस एक जने को मिलेगा। तो पांचों लोग में बटेगा ना, एक एक लोग सबके में एक एक मिलेगा, सबका एवरेज एक एक बढ़ जाएगा, मतलब 52 हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तुरंत बोलिए सर हमें नहीं समझ आ रहा है, मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा, बहुत सारे तरीके बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक भाई, चलेगा, इसको रेस्ट कर दें। चलिए फिर से समझने का प्रयास करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करिए, धीरे धीरे क्लियर होगा। अगला प्रश्न भैया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 छात्रों के, कितने छात्रों के भाई? 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। औसत अंक कितने भैया? 5 लोग हैं, 5 लोगों का जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया गया? 85 दिया है। मेरी बात में फिर कह रहा है कि यदि एक नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है, एक नया छात्र आएगा, एक नया छात्र आ रहा है, कितने छात्र हो जाएंगे? 6। एवरेज में क्या हो रहा है? कह रहा है कि एक नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंक 84 हो जाता है। मतलब ये 5 लोग थे तो उनके औसत अंक 85 थे, लेकिन जब छठवां व्यक्ति आ गया, छठवां पर्सन आ गया तो एवरेज कितना हो गया? 84। अब आप बताइए एवरेज में कमी की वृद्धि हुई है, कितना कमी हुई है? 1 की कमी हुई है, एवरेज में 1 की कमी हुई है। अब हो कितने गए लोग? 6 लोग हैं। तो जो अब जो जिसे बदलने या परिवर्तन के बाद जो होता है उसको लेते हैं, परिवर्तन के बाद जो नया चीज मिलता है उसको लेते हैं, परिवर्तन से पहले चीज नहीं। तो परिवर्तन के बाद ये डाटा मिला। अब कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो अब भैया एवरेज में 1 की कमी हुई है, 1 की कमी मतलब कितने लोग की कमी होगी? इसका मतलब कि जो बंदा शामिल हुआ है उसका औसत अंक 85 से कम रहा होगा। मेरी बात सुनिएगा, औसत अंक 85 से क्या रहा होगा? कम रहा होगा, तभी एवरेज में कमी हुई है। जो शामिल होने वाला बंदा अगर 85 से कम होगा तभी एवरेज में कमी होगी। तो 85 से कम कितना होना चाहिए भैया? 1 पे कमी कितना, एवरेज में कितना कमी हो रही है? एवरेज में कमी 1 की हो रही है। अब कितने लोगों में एक कमी कितने में होगी? 6 लोग में होगी, तब ना जाके एवरेज 6 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 85 माइनस 6, एक कम 6, तो 85 में 6 रहेगा कितना रहेगा? 79। क्या रहेगा? 79। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? मैम आप लोग बेटा कोई दिक्कत है बताइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी क्लियर हुआ? यही बात तो आप न जाने कब से कहते चले आ रहे हैं। चलिए आगे चला जाए। अब मैं हल्का सा इसी में टाइप क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 मतलब 94 दर्ज किए गए हैं। मतलब लिख उसमें शामिल कितना किया जाना चाहिए था? शामिल कितना हुआ है? इसका मतलब नंबर बेसी चढ़ गया है तो एवरेज बेसी आएगा ही। मेरी बात समझ में? आगे चलते हैं। कारण एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज किए गए हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक में 1.25 की वृद्धि हुई है। मैंने क्या बताया, जो वृद्धि होगी वो भी 1% की बात होगी, जो कमी होगी वो भी 1% की बात होगी। एक बंदे पर 1.25 नंबर बढ़ा हुआ है। मेरी बात सुना इसमें? अब कह रहा है तो बताइए उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? पहले मेरी बात सुनिएगा। नंबर उसका चढ़ गया है, चढ़ना चाहिए था 69, चढ़ा कितना है? 94। बेसी चढ़ा है ना बेसी चढ़ा है? कितना नंबर बेसी चढ़ा है? 25 नंबर बेसी चढ़ा है। आई 25 नंबर बटा किस समय बटा होगा? एक बंदे को कितना मिला है भाई? बढ़ोतरी चाहे कमी, मैंने बताया चाहे बढ़ा चाहे कमी दोनों एक पे बात होगी। एक बंदे पे कितना नंबर बढ़ा है? 1.25। तो 25 नंबर में कुल कितने नंबर? 25 नंबर कोई बांटा गया होगा ना, 1.5 1.5 नहीं समझा? तो जब निकाला होगा तो टोटल नंबर में वृद्धि हुई है 25 तो एक 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 बंदे में कितना वृद्धि हुई है? 1.25 वृद्धि हुई है।
बस ये निकाले तो पद्म संख्या मिल जाएगा। तो 25 इसमें मैं 100 से गुणा कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 100 से गुणा कर रहा हूँ 10.2 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 125 होगा। क्यों भाई कपार भी उसका खजवा रहे हैं और क्या करें, आपको पता होगा 125 गुना 150 होता भैया, 125 गुना 150 2 हो जाएगा, ये 0 20 लोग थे, मेरी बात सुनिएगा। जैसे टोटल नंबर बढ़ा भैया 25, अब मैंने क्या बताया कि एक बंदे पर 1.25 बढ़ा है, तो 25 नंबर में कुल कितने बंदे रहे होंगे, भागेंगे तभी निकलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे कह दिया कि एक पे वृद्धि 5 की हुई है और टोटल 10 लोग हैं, एक लोग पे 5 की वृद्धि हुई है, 10 लोग हैं, कुल कितना वृद्धि हुआ 50 वृद्धि हुआ। अब मैंने कहा कि टोटल नंबर 50 की वृद्धि हुई है और एक बंदे पर 5 की वृद्धि हुई है, कुल कितने बंदे रहे होंगे, भागेंगे तभी तो नहीं सुना, हल्का सवाल में चेंज किया कि बस दिमाग आपका फुर्र हो गया, ठीक है। अब उनका सर खुजला रहा है पूरा बढ़िया से, पूरा जी एकदम जी एकदम अस्थिर करके अच्छा से बस खजवा रहा है, ठीक है। आगे चला है भाई, चलिए इसी पर आधारित हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं भाई, इसको रेज किया जाए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए इसी पर आधारित है, 19 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा 8.19 लोग नंबर का एवरेज दिया गया 8.5, सही है। 19 संख्याओं का एवरेज 8.5 दिया गया है। हो क्या रहा है, यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया, लिखना कितना चाहिए था 63, लिखा कितना गया 25, ठीक है। 63 को गलती से 25 लिख दिया गया तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा होता है क्या नंबर में कोई परिवर्तन हुआ, 19 लोग थे या 19 सब्जेक्ट या 19 विषय कोई भी था, 19 में से बस गलती से कोई 19 नंबर थे, उन नंबर में से हमें लिखना चाहिए था 63, लिखा कितना गया, हम 25 लिखे, हम नंबर कम चढ़ाए हैं, इसका मतलब हमारा एवरेज कम आया होगा, मतलब 25 को फुर्र करना है, 25 को निकाल दीजिए, किसको शामिल करिए, मेरी बात सुनाई, 25 को भैया 25 शामिल हो गया ना, 63 के बजाय 25 लिखा गया है, तो 25 को निकालना हमें 26 को 63 को शामिल करना है। जब 63 शामिल होगा, क्योंकि 25 लेने में तो एवरेज कितना आ गया है 8.5, लेकिन 25 निकाल के हमें 26 लेना है, मतलब ज्यादा नंबर वाला आ रहा है, तो एवरेज क्या होगा बड़ा होना चाहिए, लेकिन भैया कितना एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है 38 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, 38 आएगा तो किस में बटेगा 19 में बटेगा, 19 से बांटेंगे, 19 गुना 38, इस 2 की वृद्धि कर देंगे, एवरेज हो जाएगा 8.5 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 10.5, 8.5 में 2 जोड़ देंगे 10.5 हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, पहले 19 संख्याओं का एवरेज 8.5 है और 63 के बजाय गलती से 25 लिखा गया है, तो 25 लिखा गया है, तो इसका मतलब हमें 63 शामिल करना, 25 को क्या करना है, तो हमें 25 निकालना है, लेकिन 19 नंबर ही रहेंगे तो 63 निकलेगा, क्योंकि हमारा एवरेज 8.5 है, 25 लेने पे 8.5 है, जब हम 63 लेंगे तो हमारा एवरेज बढ़ेगा, मतलब 25 8.5 से बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए भैया, नंबर कितना एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास, जब 63 लेंगे नंबर कितना एक्स्ट्रा आएगा 38 नंबर एक्स्ट्रा आएगा, तो जो 38 नंबर एक्स्ट्रा आएगा समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा मतलब 19 लोग 19 बढ़ेगा, 2 नंबर एक्स्ट्रा होगा, कोई 2 नंबर एवरेज जुड़ जाएगा, 8.5 में 2 जोड़ेंगे 10.5 हो जाएगा। क्या दिक्कत है बोलिए, अभी कुछ चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, मैम आप लोग भैया क्या दिक्कत थी इस बताइए, बोलेंगे कुछ आप लोग, पता नहीं किस तरह से आप लोग करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, आगे चला जाए, ठीक है, चलिए जल्दी करिए, ठीक है, चला जाए भाई, चलिए इसको रेज करते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए आज के इतना देते हैं, जय हिंद।